नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के दुख दर्द को बांटकर उसमें अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। दूसरों के दर्द में, दूसरों के आंसुओं में, दूसरों की पीड़ा में अपनी जिंदगी तलाश लेते हैं। ऐसी एक महिला है झारखंड में, झारखंड की रांची में शीला लिंडा। शीला लिंडा को सलाम पेश करते हुए पेश है एक शीला लिंडा जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। शीला लिंडा एक मिसाल जो बेमिसाल हैं। शीला जी, स्वागत है आपका मौर्य टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार। शीला जी, पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपके बारे में, दर्शक जाने कौन है शीला लिंडा। इसके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट। हाथ फैलाना, अंगूठे से लेकर उंगलियां नचाना किसी के लिए रोमांचकारी हो सकता है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये इशारे ही उनकी जुबान हैं, उनकी भावनाओं की धारा हैं। ये मूक बधिर और देह से अक्षम बच्चे हैं और इनके सामने कुदरत के कोप को मात देती शीला लिंडा हैं। शीला लिंडा हटिया के चांदनी चौक के पास नाई मोहल्ले में अपना ये स्कूल ऐसे ही चलाती हैं। जिन लोगों को कुदरत ने चलने लायक नहीं बनाया, उन्हें चलना सिखाती हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाती हैं। जुबान और इशारे की भाषा से इनकी दुनिया गढ़ती हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा A to Z इन बच्चों की लाइफ का A to Z है और शीला के उद्देश्यों का A to Z भी पूरा का पूरा अल्फाबेट जिंदगी का फलसफा है। जिनके पास जुबान नहीं, शीला लिंडा उनकी भाषा है। जिनके कान सुन नहीं सकते, शीला उनके लिए संवेदना है। ये वैशाखी तो नहीं, लेकिन देह से अक्षम लोगों के लिए बढ़ते हुए कदम जरूर हैं। शीला जी, दूसरों की तकलीफों में खुद के लिए खुशियां तलाशना आसान काम तो नहीं है, लेकिन ये काम आपने किया, करके दिखाया। कैसे किया, कहां से प्रेरणा मिली इसके लिए? ये जो काम की प्रेरणा मिली है हमें दीप शिखा की डॉक्टर अलका निजामी से मुझे मिला। वहाँ दीप शिखा भी एक स्वयंसेवी संस्थान है, वहाँ पर भी इस तरह के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? वहीं से हमने प्रेरणा ली, दीप शिखा रांची। रांची दीप शिखा से जी। फिर कैसे आपने ये ठाना कि जो बच्चे मंदबुद्धि हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, अपनी ज़ुबान से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, आप उनको पढ़ा लेंगी, आप उन्हें इस समाज में बेहतर जीवन जीने लायक बना लेंगी। कैसे इतनी हिम्मत आई, इतनी ऊर्जा आपके अंदर आई? देखिए, ये जो सोच है, ये जहाँ तक हिम्मत की बात है तो आदमी एक छोटा सा प्रयास करता है। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, तो शायद ये जो सोच है उसको हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। शीला जी, जो समाज का एक तबका होता है, आर्थिक आधार सबके अलग अलग होते हैं, एक बड़ा तबका होता है जिसके पास काफ़ी संसाधन होते हैं, वो बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, लेकिन आप एक साधारण आदिवासी परिवार की बेटी, जिसके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करना ही काफ़ी मुश्किल होता है, उस घर की बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतनी हिम्मत दिखा दी। कैसे इतना सब कुछ संभव होता चला गया? एक मन में विश्वास था कि इन बच्चों के लिए कुछ करें। ऐसे सही बात है कि आदिवासी परिवार की एक लड़की इस तरह के काम कैसे कर सकती है। बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन मन में एक जज्बा था, हौसला था कि हम लोगों को इन बच्चों के लिए कुछ करना है। शीला जी, ये जो बच्चे हैं
समाज के अलग अलग वर्ग से आए बच्चे, जिन्हें अब आप अपना बच्चा कहती हैं, इनके आंसू पोंछती हैं, इनके जख्मों को आप सहलाती हैं। शीला जी, दूसरों के बच्चों के प्रति आपके दिल में इतना प्यार उमड़ता है, कैसे होता है इतना सब कुछ? निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा लोगों को सुनकर। सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए मौर्य के साथ। ब्रेक से वापस आ रहे हैं हम। आप देख रहे हैं एक, हमारे साथ मौजूद हैं शीला लिंडा, एक मिसाल जो बेमिसाल है। शीला लिंडा का पारिवारिक जीवन भी है, शीला लिंडा का सामाजिक जीवन भी है, और शीला लिंडा जीती हैं उन बच्चों के साथ जो समाज में हे नज़रों से देखे जाते हैं, जो या तो मंद बुद्धि कहे जाते या विकलांग माने जाते हैं। लेकिन शीला लिंडा में शीला लिंडा इनमें बहुत कुछ देख लेती हैं। कैसे, ये देखते हैं। दुनिया जब नैनो तकनीक पर इतरा रही है, शीला मंद बुद्धि बच्चों के नन्हे हाथ से टाटा का इशारा करवा ही लेती हैं। उन्हें पता है जिनकी जुबान नहीं, बोलना वो भी चाहते हैं। शीला उनको आवाज नहीं दे सकती, लेकिन एक्सप्रेशन और इशारों की भाषा जरूर देती हैं। तभी तो ये मासूम बिना आवाज निकाले आपसे सब कुछ कह लेता है, और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी ये लड़की बतिया लेती है। हाथ लहराते बच्चे शीला को देखकर हंसते हैं, और हाथ के इशारों से ये बच्ची बता देती है कि इसके पापा उसे कितना प्यार करते हैं और मम्मी कितना। जुबान नहीं तो क्या, बेटी के इशारे पापा मम्मी को कितना खुश करते होंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। एक गरीब आदिवासी शीला लिंडा इन बच्चों की जिंदगी है। इनके कलेजे में ये बच्चे ही धड़कते हैं। इनकी कमियों, इनकी त्रासदी को ये भी जीती हैं। इन्हें अपनी खुशियों का हिस्सेदार भी बनाती हैं। शीला एक मिसाल है जो बेमिसाल है। आज भले ही इनके साथ कारवां चल रहा है, इन्होंने शुरुआत अकेले ही की थी, क्योंकि इन्हें पता है शुरुआत हमेशा एक से होती है। शीला जी, इन बच्चों में जिन बच्चों को उनके माँ बाप भी विकलांग मानते हैं या मंद बुद्धि मानते हैं, उनके अंदर आप इतनी क्वालिटी खोज लेती हैं। कैसे होता है, इतने रंग कैसे निकाल देती हैं? ये जो बच्चे होते हैं, जैसे कुम्हार का एक घड़ा होता है, उस तरह से होते हैं बच्चे। तो सभी एक समान होते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे मूक बधिर हो। तो जहाँ तक इनकी क्वालिटी, इनकी रंगों का सवाल है, तो बस इनको प्यार की ज़रूरत होती है, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है। लेकिन समाज क्या है कि वो इन्हें हीन दृष्टि से देखता है। सोचते हैं ये तो मूक बधिर है, क्या बोलेंगे, या तो फिर मूक बधिर होने के कारण उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने जो घर परिवार के जो माँ बाप हैं, वो भी बहुत कम शब्दों में इनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग एक शिक्षक, एक दीदी होने के नाते इन बच्चों को प्यार ही, मतलब प्यार से ही इनको, इनमें जो क्षमता है या रंग है, इनको हम लोग सामने लाते हैं, उभारने की। शीला जी, इन बच्चों ने आपके चेहरे पर खुशियाँ भी बहुत दी हैं, लेकिन क्या इन बच्चों ने कभी आपको रुलाया भी है? वो पल भी आया कभी? हाँ, इस तरह की बात होती है। रुलाया तो कभी नहीं है, लेकिन हाँ, ये सोचने पर ज़रूर इन्होंने मजबूर किया है कि एक हम भी इंसान हैं, हम भी बच्चे हैं, हमें भी प्यार चाहिए, हमें भी स्नेह चाहिए। इस तरह के जो इनकी भावनाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मुझे मार के रुलाया है, ये बात नहीं है। उन्होंने अपनी भावनाओं के जरिए हम लोगों को रुलाया है कि क्या हम नहीं कर सकते हैं। उनकी जो ये मन में होती है, क्या हम बोल नहीं सकते, क्या हम बात नहीं कर सकते,
क्या हम लोगों से प्यार नहीं पा सकते हैं? तो ये जो छोटी छोटी उनकी जो बात होती है, भावनाएं जो दूसरों से पाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है और बहुत ही कहीं ना कहीं रुलाने का माने बात आती है। शीला जी, जब स्कूल से वो अपने घर चले जाते हैं, स्कूल से जब बच्चे अपने घर चले जाते हैं, क्या ऐसा भी महसूस होता है कि कोई अपना आपसे बिछड़ गया? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है काश ऐसे बच्चे साथ में ही रहते, हमेशा रहते। ऐसे मेरे यहाँ तो 10 बजे पढ़ने आते हैं, फिर 3 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश ये बच्चे दिन भर मेरे पास में रहते। जो भी दुख तकलीफ़ या तो जो भी सुख दुख होता है, ये हमेशा हम लोगों से बांटते, सीखते, सिखाते, तो ऐसा महसूस होता है। ये बच्चे दुख तकलीफ़ आपसे बांटते हैं? घर में जो बातें होती हैं या सामाजिक जीवन में जो दुख तकलीफ़ ये उठाते हैं, क्या ये बच्चे आपसे बांटते हैं वो दुख तकलीफ़? जी बिल्कुल बांटते हैं। अगर कोई खुशी की बात होती है तो वो बताते हैं, दीदी हम आज ये काम कर लिए, तो खुशी होती है। हाँ, अगर उनको दुखी जैसे दुख होता है, हम ये चीज़ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो भी बताते हैं। बड़ा दुख होता होगा सुन के। हाँ, दुख होता है, लेकिन हम लोग फिर प्रयास करते हैं कि उनकी जो दुखें हैं उनका समाधान किया जाए, कोशिश किया जाए। किस तरह की तकलीफ सामने आती है जब ये बच्चे आपके पास आते हैं? ज़्यादातर बच्चों में किस तरह की तकलीफ देख पाती हैं आप? खास करके ये जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर तकलीफ़ें आती हैं कि इनसे कोई बात करना नहीं चाहता है और खेलना नहीं चाहता है, या तो जो पड़ोसी के लोग हैं वो अपने बच्चों को खेलने देना पसंद नहीं करते हैं। वो मंदबुद्धि है, उससे मत खेलो, उससे बात मत करो, तो इस तरह की उनमें परेशानियां होती। वो बच्चे अक्सर यहाँ जब स्कूल आते हैं पढ़ने, तब तो वो अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, लेकिन जब वो घर चले जाते हैं तो शायद वो अपने आप में अकेला महसूस करने लगते हैं। तब वो आके हम लोगों को अपनी परेशानियां बताते हैं कि मेरे से कोई खेलता नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता। तो इस तरह की जब उनमें परेशानी आती है, उनकी दुख होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि समाज भी मुंह मोड़ लेता है इस तरह के बच्चों से? हाँ, जहाँ तक समाज की बात है तो मुंह तो मोड़ ही लेता है कहीं कहीं पर, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि वो जो सोच है, जो नकारात्मक सोच है कि ये बच्चे विकलांग हैं या तो इस तरह के मूक बधिर हैं, दुनिया के लिए अभिशाप है, समाज के लिए अभिशाप है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये नकारात्मक दृष्टि ना अपना के उनमें जो सकारात्मक सोच है वो चीज़ लानी चाहिए कि ये बच्चा भी सामान्य है, सामान्य जैसा है, इनको भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जी, इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शीला जी का घर भी है, परिवार भी है, बाकी जिम्मेदारियां भी हैं। गली गली जाकर बच्चों को तो खोजती ही हैं, अपनी गली में बैठकर बर्तन भी धोती हैं, खाना भी बनाती हैं, बूढ़े बाप का सहारा भी हैं। लेकिन बाप इस बात के लिए फिक्रमंद कि शीला ने घर क्यों नहीं बसाया। शीला कहती हैं उनका एक बड़ा परिवार है। ब्रेक के बाद ब्रेक से वापस आ रहे हैं हम। आप देख रहे हैं एक मिसाल जो बेमिसाल है। शीला लिंडा हमारे साथ है। शीला लिंडा का घर एक साधारण सा घर है। घर में बूढ़े बाबूजी हैं। शीला लिंडा रोज गली के कुएं पर बर्तन धोती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये समाज की एक गंदगी को धो रही हैं, उसे चमका रही हैं, बर्तन उसी तरह चमकाती हैं। घर में झाड़ू लगाती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कुरीतियों को झाड़ू लगा रही हैं ये। शीला लिंडा उसके बाद खाना पकाती हैं, बाबूजी को खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, पानी दे के अपने स्कूल आती हैं, लेकिन कांपती
हुए हाथ से जब बाबूजी गिलास पकड़ते हैं तो ये दर्द छुपा नहीं पाते कि शीला ने शादी नहीं की, घर नहीं बसाया। जरा बाबूजी का दर्द देखते हैं, बहन की फिक्र देखते हैं, फिर शीला जी से बात करते हैं। शीला के विषय ही सोचते थे कि चलो बाप तुम शादी ब्याह कर लो, कहाँ कितना लगे रहोगे इस बच्चे लोग के पीछे। कहते ना हम करेंगे कि क्या हर्ज है। तो हम बोले कि ठीक है, जब तुम्हारा इच्छा है तो बच्चों लोग को शिक्षा दे दो और शिक्षा कर सिखाओ, करो, काम अच्छा रहेगा। तो वही करने लगा शीला। नहीं तो हम लोग तो कहते थे कि क्या होगा भाई। शीला के ज़िंदगी में तो बहुत से कठिनाइयाँ आई है, काहे कि छोटा परिवार से है और पढ़ाई लिखाई में भी कमी होने लगा। हम लोग भाई बहन बहुत ज़्यादा थे, इसलिए पापा अकेले काम करते थे तो दिक्कत बहुत आई है। शीला जी, बाबूजी फिक्रमंद हैं, बेटी ने घर नहीं बसाया। आपकी बहन फिक्रमंद है, आपकी जो बड़ी बहन है कि बहन ने घर नहीं बसाया। आप कहती हैं बहुत बड़ा परिवार है आपका। जी, यही परिवार है आपका? ये बच्चे ही मेरे परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे सहपाठी हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगता है। बाबूजी की चिंता कैसे दूर होगी? ऐसे जहाँ तक बात है पिताजी की, तो बाबूजी की तो चिंता होती ही है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं खुश रहें, उनका भी घर परिवार बसे। लेकिन ये बात आती है कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो इतने सारे बच्चे जो हैं मेरे कहीं ना कहीं परिवार से अलग हो जाएंगे। उनका जो भविष्य है वो कहीं अंधेरे में गुम। आप इस परिवार से बिछड़ना ही नहीं चाहती? इतना लगाव है इस परिवार से आपको कि बिछड़ना नहीं चाहती इससे? जी बिल्कुल, इस परिवार से बिछड़ना चाहेंगे भी नहीं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चाहेंगे कि मेरा परिवार हंसता खेलता रहे इनके साथ। इसके बिना जी नहीं पाएंगी आप? हाँ, इसके बिना तो जी नहीं पाएंगे। कितनी मुश्किलात आपके सामने है, कितनी समस्याएं आई, कितनी दिक्कतें आई इस सेंटर को चलाने में? इस सेंटर को चलाने में जहाँ तक बात है परेशानियों की, तो बहुत सारी आई। बच्चे हमारे यहाँ जब आते हैं तो हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है, उतनी सुविधा नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। जैसे बच्चों को कब उनको पेशाब लग जाए, कब उनको पानी पीने का मन कर जाए, तो बहुत ही माने जो चाहे उनकी जो समस्याएं हैं बहुत ही हैं, लेकिन हम लोग उनका समाधान नहीं कर पाते हैं जब, तो थोड़ा सा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शीला जी भी हैं जी, जिनके बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं वो पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, आइए एक बार ये देखते हैं। बहुत अच्छी है बात विचार, जैसे बच्चे लोग का होता है कि प्रेम मन में होना चाहिए बच्चे के प्रति, और बच्चे को शीला दी से बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे से व्यवहार भी करते हैं, बच्चे लोग के साथ पढ़ाते ही अच्छी हैं। बहुत जगह गई, बहुत हर स्कूल में गई, बहुत जगह ट्राई किया ऐसे बच्चे के लिए, पर कहीं पे इस बच्चे को कहीं पे कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहा। बोला गया कि नहीं ऐसे बच्चे के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हर जगह से निराश होकर लौटना पड़ा, तो लास्ट में फिर यहाँ पे मेरे को मिला, तो फिर यहाँ पर मैं की। जी शीला जी, तो जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उनके माँ बाप आपको किसी देवी दुर्गा या देवता से कम नहीं मानते। इतना स्नेह उन माँ बाप का मिलता है आपको, समाज के लोग बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। क्या सरकार ने कभी कोई मदद दी आपको?
जी, जहाँ तक अभिभावकों का सवाल है तो ये स्नेह तो मुझे मिला ही है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो अभी तक हम लोगों को सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिला है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार के तरफ से कुछ सहयोग मिल जाता तो बढ़िया होता, लेकिन ये भी बात नहीं है कि अगर सरकार के तरफ से ना मिले तो हम लोग इस काम को छोड़ देंगे, ये भी बात नहीं है। ये काम आप करते ही रहेंगे, हर हाल में करती रहेंगी ये काम? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कैसे चलाएंगी? इतना खर्च है इसको चलाने में, आपके टीचर हैं, हालांकि वो भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा स्नेह है आपसे उन लोगों का, लेकिन कैसे ये खर्च चला पाएंगी आप? देखिए, घर परिवार को चलाने के लिए जो चाहिए उतने हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, हमारे जो कुछ सहयोगी लोग हैं उनसे हम लोग मेहनत करके कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात होती है कि अगर हम लोग कुछ इससे और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि, और जो बच्चे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो घर में पड़े हैं, उनको भी ज़रूरत है, तो हम लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ संसाधन के कमी के चलते। तो ये थोड़ी सी बात आती है। लेकिन जो बच्चे स्कूल तक आ रहे हैं उनके लिए कभी माने हम लोग छोड़ नहीं सकते। अपने निगाह से सरकार इसको देखी होगी। पूरा रांची में एक बार हम इसका सर्वेक्षण किया था, 75% बच्चे यहाँ पर विकलांग हैं, जो अधिकतर मानसिक और फिजिकल दोनों, माने मेंटल और फिजिकल दोनों में डिस्टर्ब हैं। आज तक 15-20 साल हो गया, लेकिन सरकार अपना सफाई सब दिन मुंह से देती रही, कभी भी हेल्प नाम का चीज़ हमको नहीं दिखाई दिया। जगह भी नहीं मिल रहा था, लेकिन पटेल नगर में एक ऐसा जगह था, बहुत वहाँ कचरा जगह था, उसको हम लोग टीचर बच्चे मिलके हम लोग साफ उफ किए, झाड़ी उड़ी काटे, वहाँ पर गोबर से अगल बगल से गोबर खोज के लिपाई सब किए, कितना मिट्टी था उस सबको हटाएं, और घर से चटाई ले लेके हम लोग प्लास्टिक वाला दर्री सब बोरा सब लेके वहाँ बच्चों लोगों को सिखाएं। समाज में आपकी इज्जत ज़रूर है, लेकिन क्या कभी ऐसा मौका भी आया शीला जी कि जब इस काम के लिए किसी ने आपको रोका हो, टोका हो, आपको दो बातें सुना दी हो? जी, इस तरह के काम के लिए बहुत सारी बातें भी होती हैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो समाज है कि कुछ ना कुछ तो बोलता है, कुछ अच्छाई भी कुछ बुराई भी। तो कहीं जाना होता है हम लोगों को अक्सर प्रशिक्षण में 2-3 दिनों के लिए, तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये जाति कहाँ है, क्या करती हैं, क्या कर रही हैं। तो इस तरह की बात होती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जो सकारात्मक बात है, वो मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है उनके विश्वास का, तो आज तक मैंने भी उन लोगों का विश्वास कायम रखा है और अच्छा करने का कोशिश किया है। चलिए शीला जी, उम्मीद ही नहीं, हम ये भरोसा करें कि समाज के लोग आगे आएंगे, आपकी और मदद करेंगे कि वो सपना भी पूरा हो सके कि जो बच्चे जो मंदबुद्धि हैं या जिन्हें शारीरिक रूप से अक्षम माना जाता है, वो आप तक पहुंच सकें, वो पढ़ लिख सकें और वो समाज के विकास में बेहतर योगदान दे सकें। आपकी ये इच्छा पूरी हो, इसके लिए हम यही भरोसा रखें कि समाज आगे आएगा और आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी कि आप मौर्य की स्टूडियो में आई, अपना वक्त दिया आपने और समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी शीला लिंडा, एक मिसाल जो बेमिसाल है, लेकिन इस मिसाल को ढूंढा किसने, इस बेमिसाल मिसाल को आपसे मुखातिब किसने कराया? आइए उससे मिलवाते हैं, हमारे सहयोगी सैयद शारिफ इब्राहिम से।
जी असी जी, शीला लिंडा जैसी शख्सियत को ढूंढना ठीक वैसे ही है जैसे समंदर में मोती को तलाशना होता है, और इसके पीछे वजह है कि शीला लिंडा जो काम करती हैं वो उनको सबसे अलग बना रहा है, हज़ारों लाखों करोड़ों की भीड़ में उन्हें अलग बना रहा है। क्योंकि अगर कोई शख्स किसी को दुख और तकलीफ़ है तो उसकी दुख तकलीफ़ को पल भर के लिए दूर कर सकता है, पर कोई दूसरों की तकलीफ़ को, दुखों को खुद का दुख नहीं बनाता है। शीला लिंडा ने यही काम किया है कि वो दूसरों की तकलीफ़ को फौरी राहत नहीं देती हैं, वो उनके साथ खड़ी हैं और दूसरों की तकलीफ़ों को उन्होंने अपनी तकलीफ़ बना ली है। यही वजह है कि शीला लिंडा भीड़ में अलग है, करोड़ों लाखों की भीड़ में सबसे अलग है, सबसे जुदा है। और बहुत बहुत शुक्रिया शीला लिंडा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तारीफ आपका भी। और इसी के साथ एक में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए मौर्य के साथ। नमस्कार।